कि मत किसी को तू सता, तू भी सताया जाएगा, और मत किसी को तू रुला, तू भी रुलाया जाएगा। ऐसे के सामान सारे यहीं पड़े रह जाएंगे, राजा वजीर बादशाह के झंडे गड़े रह जाएंगे। पानी पानी बह जाएगा। ये पानी क्या है? जिस शरीर में जो 5 तत्वों का जो पानी है, ये 5 तत्व कौन से हैं? के चेती जल पावक गगन समीरा, पंचे तत्व अदम शरीरा। ये 5 तत्वों का जो मनुष्य देह पर जो पानी चला गया सब बैठ जाएगा। ये पानी पानी बह जाएगा और मात पड़े रह जाएंगे तो रुका रहेंगे। इसलिए हड्डी गुड्डे पानी पानी बह जाएगा, पत्थर पड़े रह जाएंगे। और फिर हम इन पत्थरों का क्या करते हैं? प्रयागराज जाकर के बस में टिकट करा करके त्रिवेणी संगम पर पहुंच करके क्या कह रहा है, इनकी अस्थियों को हम वहां पर विसर्जन करने के बाद कहते कि भाई श्री राम जय राम जय राम। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुर सदा दुराचारता निमग्न क्रोध विदग्धा कुलश कामिना सप्ताह यज्ञेन करो पुण्यते। ये श्रीमद् भागवत गीता के मैंने श्लोक बोला। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता निमग्न क्रोध विदग्धा कुलश कामिना सप्ताह यज्ञेन करो पुण्यते। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जीवन में जिसकी में भागवत आश्रय आ जाए, भगवान की प्रति श्रद्धा जाती है, उसने इस मानव जीवन में अपना कल्याण करना है। कल्याण के लिए राजा परीक्षित को जब समीक ऋषि ने जो श्राप दिया तो राजा परीक्षित ने अपने जीवन में बहुत भारी तपस्याएं थोड़ी की थी। भारी तपस्याएं नहीं, सिर्फ कितना किया था तो उनको 7 दिन का श्राप था, और 7 दिन के श्राप में ही उन्होंने अभिमुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जो साधन बताए, सोन का 88,000 ऋषियों की सभा में बताए, उसी सभा में उन्होंने श्री शिवलिंग जी से 7 दिन में अपनी मुक्ति की कहा। ये 7 दिन क्या है गुरु जी? ये 7 दिन 7 बारी है। मनुष्य का जन्म 7 दिन में होता है, और 7 दिन में इसकी क्योंकि इस पृथ्वी पे 8वां दिन बना ही नहीं है। 8वां दिन होता है गुरु जी, 8वां दिन नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सप्तऋषिवार 7 बार है। 7 बार में आपको करना है, और ये 7 दिन में ही मानव को जन्म से लेकर मरण मृत्यु पर्यंत सप्तऋषियों को महर्षि इस प्रकार से 7 ही, और 7 दिन में व्यक्ति की मुक्ति सप्तऋषि शिव कर दिया, और 7 दिन की ही श्रीमद् भागवत कथा होती है। कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन में व्यक्ति तन मन वचन और कर्म से एकाग्र होकर के अपनी मुक्ति के साधन आज भी पाता है। भागवत में एक श्लोक आया है 12वें स्कंद में, हरे नाम हरे नाम ही केवलम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख संवस। मतलब इस कलिकाल में अन्य युगों की तो ये महिमा थी, लेकिन नाम जप की बड़ी महिमा है। कौन सी जप की? नाम भगवान के नाम। आप अन्य युगों में भगवान मूर्ति पूजा से यज्ञ आदि विधानों से मिल जाते थे, लेकिन इस कलिकाल का ये बहुत बड़ा प्रारूप है कि भगवान ही यहाँ पर कैसे मिल जाते हैं? भगवान का आप सुनते कि कल युग समझुग आन नहीं दे नर कर विश्वास। ये कलयुग में और विकृति भी बहुत सारी है। ये कलयुग में धर्म एक पैर पर है गुरु जी। कितने पैर पर? एक। और कलिकाल में धर्म के 3 पैरों को विनष्ट कर दिया है। इस कलयुग में कलयुग रूपी बैल, कलयुग और धर्म रूपी बैल, ये 3 पग कलिकाल में क्या कर दिए? काट विनष्ट कर दिए। और विनष्ट करने के साथ आज के समाज के युग में जब अपन धर्म की चर्चा करते हैं या किसी प्रकार की भी चर्चा करते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही इस चीज को पीछे मानता है, क्योंकि क्या है, धर्म लंगड़ा है। और अगर कोई आदमी लंगड़ा हो तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन महाराज उसको थोड़ा समय लगेगा। क्या कहते हैं? धीरे धीरे करेंगे। लेकिन व्यक्ति को धर्म की परिभाषाएं समझ में कब आती हैं? जब व्यक्ति के जीवन में इन छोटों को जब वो देख लेता है कि जिन लोगों के, जिन परिवार के लिए, जिन सबके लिए मैंने सब कुछ किया
किया, सबको करने के बाद में मैं 0/0 हूँ और मेरे जाने का समय है और अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो व्यक्ति पर धर्म की ओर अग्रसर होता है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, क्योंकि व्यक्ति की जैसी अवस्थाएं होती है, बचपन के बाद में जवानी की बाद में एक अवस्था बुढ़ापा। गुरुजी जब जवानी होती है ना, तो जवानी में व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये इम्पॉसिबल शब्द तो डिक्शनरी में होता है कि नहीं? श्री राम जय राम। इम्पॉसिबल तो सोचते हैं, क्योंकि खून में गर्मी होती है। खून में क्या रहती है? गर्मी होती है। और जिसके पास खून में गर्मी रहती है तो वो सोचता है कि नहीं ये सब ये था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र एक स्तर से आगे जाती है, तो आपने अनुभवी व्यक्तियों को सुना होगा कि जब वो अपने उम्र की पड़ाव पर होते हैं तो उनमें कितना ज्ञान है। आपने भी गुरु जी के ऐसे लोग देखे होंगे। अंत समय क्या कह रहा हूँ, कहते हैं कि हम बालापन में। हाँ नहीं, और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसकी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, तो कोई बूढ़े और बारे एक भैया कहते हैं कि हमें 20 साल की उम्र और बढ़ा, हमें और बढ़ाइए, हमें उम्र दीजिए। मुझे दिखाने लगता है कि हम भगवान बुलाने वाला है। क्या कह रहा हूँ, अच्छा इसमें बुलाने की भी संदेश है भगवान की बहुत प्यारी है। पहला संदेश है कि आपको कान से कम, आंखों से कम सुनना। दूसरी गलती, तीसरी गलती आपने तो दिक्कत हो रही, शरीर में कोई ना कोई समस्याएं आ रही, तो आप समझ लो कि ये संकेत आपके लग रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, सफेदी छा रही है, कभी दौड़ नहीं सकते, घुटनों में दर्द, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन क्योंकि ग्रंथों में इस बात का प्रमाण दिया गया है कि जिसका जन्म हुआ है महाराज उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। ओ अस जग जन्मा जग माही, ऐसा कौन जन्मा है जिसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु हुआ? कोई भी व्यक्ति संसार में होता है, तो मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु से पहले अपना कुछ काम बनता है कि हम कुछ खाएं। क्या करें? भगवान का नाम है, संकीर्तन करें, बढ़िया तीर्थों में जाएं, बढ़िया यात्रा करें, बढ़िया सुख के विषय में वर्णन आता है कि सुख क्या है। क्या कहता है सुख के? चाणक्य ने अपनी बात में कहा कि तस्य पुत्र वसी भूतो भार्या छंदान वामनी बलोही ये संतुष्ट तस्य स्वर्ग यही वही। क्या कह रहा हूँ, जितना प्राप्त है उतना मन में आप कल्पनाओं को लेंगे। संतोष है तो संतोषी है। गोधन गोधन बार धन और रतन धन खान, और महाराज जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष राखिएगा। क्या कहते हैं, भगवान आपको कुछ न कुछ देगा, आप सिर्फ भगवान को कुछ संतोष राखिए। प्रभु कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से कैसे भी न कैसे करके भगवान आपकी व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से बनाएगा, और भगवान भक्तों की व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से कहीं न कहीं कैसे भी न कैसे किसी न किसी माध्यम से बनाता ही है। तो ऐसे प्रभु भगवान की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और आप लोग उस कार्यक्रम की मदद बढ़ा रहे हैं।